गिरा दिया ना पूरा। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो ठीक ठाक नहीं हूँ, बट यहाँ पे आप मेरे बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं दिन की शुरुआत, मेरे ब्लॉग की शुरुआत, दिन की शुरुआत तो हो जाती है, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो गाइस आप सभी कैसे हो? एंड प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ आज फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आज मैं अपने लड्डू गोपाल का पूरा ऑर्गेनाइज़ करके कैसे रखती हूँ वो सब कुछ भी बताऊँगी। तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने बनाई चाय, क्योंकि मेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा सर दर्द। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आई थिंक ठंड के कारण हो रहा था या फिर पता नहीं क्यों हो रहा था। और मेरे फेस की भी बैंड बजी हुई है, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फेस एकदम सूजन भी थी और पता नहीं कैसे लग रहा था, अजीब सा। तो फिर यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और फिर मैंने चाय पिया, इनको भी दिया। ये मंदिर से आए, ये तो उठ गए थे जल्दी और इन्होंने नहा लिया था। उसके बाद भगवान को उठाना रहता है ना, तो नहा लेते हैं जल्दी। और फिर यहाँ पे हम दोनों ने बैठ के चाय पी। तो जल्दी जल्दी चाय वाय पी के फिर लगूंगी मैं काम में, तो क्योंकि सिर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरा काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल को उठा के इन्हें बैठा दिया था ये मंदिर में। ये वाले जो टेबल है ना, मेरे पास अब इतना स्पेस नहीं है ना, रेंट का घर है तो ये इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को तीनों को ये टेबल में ही रखती हूँ। तो क्योंकि अगर मैं उसमें रखती हूँ तो फिर बाकी भगवान की जगह, बाकी जितनी भगवान हैं उनकी जगह नहीं रहती, तो मैं उनको टेबल में ही रखती हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये मेरा जो घर है उसके बाहर का एरिया है। बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे मनी प्लांट्स को ऐसे ही लगा के रखे हैं। और फिर मैं थोड़ा सा मैं बाहर गई तो मैंने सोचा बाहर का व्यू भी ले लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑर्गेनाइज़र है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आप सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा लगा था। और मैं अपने लड्डू गोपाल के कपड़े उसमें इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सारे डब्बे में ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और मुझे बहुत पसंद है वो ऑर्गेनाइज़र। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं रख लेती हूँ और ढक दो। सबसे अच्छा लगता है कि उसका कवर है, वो उसको कवर कर दो, कोई टेंशन नहीं, फैला फैला भी नहीं दिखता, गंदा भी नहीं दिखता। और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना रही थी और यहाँ पे मेरे फेस की ना बैंड बजी हुई है क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे हलवा बन जाता है, ये देख सकते हैं हलवा बनाया। और ये जो प्लेट है ये न्यू है, तो इसकी पहले प्लास्टिक वो जो भी चिपका हुआ है उसको निकालूंगी और ये इसमें स्नान करवाना है लड्डू गोपाल को। तो ये अब चलते हैं लेकर। उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी समी और तुलसी तोड़ लेती हूँ। गाइस फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल का सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ करके और कितने डब्बों में रखी हूँ वो सब कुछ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 डब्बे बड़े बड़े हैं। ये सब मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ये सब 3 के जो सेट आता है वो आया था और इसी में मैंने अपने लड्डू गोपाल का सामान ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। इसमें सब में कपड़े ही कपड़े भर के रखे हैं, किसी में छोटे वाले, किसी में बड़े वाले, किसी में मिक्सअप कर दिया है। तो ऐसे मेरे सब लड्डू गोपाल। फिर मैं क्या होता है ना, जब नहलाती हूँ उनको, जब स्नान करवाती हूँ, तब फिर ढूंढती हूँ, अरे यार मैंने किस में रखा, ऐसे करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये ऑर्गेनाइज़र को मैंने यहीं पे रख लिया लाकर। इसको सबसे पहले मैंने अंदर रखा था, जो मेरा बेडरूम है वहाँ रखा था। उसके बाद मैंने हटाया, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पूरा सामान ही लुढ़क गया, पूरा सामान गिर गया। मैं बता रही थी आप लोगों से और हाथ से एकदम से छूट गया। चलो कोई नहीं, और वो टूट भी गया, इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब वो हो गया, उसको साइड करते हैं। और अब यहाँ पे मेरे सारी ज्वेलरीज है। वो डब्बे जो टूट गया ना, उसमें भी कुछ चीज़ें टूट गई। उसमें भी मैंने भगवान के लिए सारी ज्वेलरीज रखी हैं, इसमें भी रखी हैं। तो उसमें से भगवान का ये एक ज्वेलरी टूट गया।
कोई नहीं, उसको मैं बाद में सेट कर लूँगी। और यहाँ पे सब चीज़ों को पहले हटाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे स्नान करवाऊँगी लड्डू गोपाल को बिठाल के। आज एकादशी नहीं है, इसलिए नॉर्मल ही जैसे स्नान करवाते हैं वैसे ही स्नान करवाती हूँ। और मैं हमेशा, मेरी लड्डू गोपाल की एक ही थाली है जिसमें मैं स्नान करवाती हूँ, कांसे की थाली है वो। और मैं किसी अन्य बर्तन में स्नान नहीं करवाती हूँ, मेरी ये परमानेंट थाली है कि इसमें ही मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊँगी। यहाँ पे स्वास्तिक बनाया था और उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद उनको उसी में बैठाला। और बाकी स्नान करवाते का वीडियो मैंने कट कर दिया है क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता उनको स्नान करवाती। बाकी आपको पूरा दिखने मिलेगा कि मैं कैसे इनको तैयार करती हूँ, क्या क्या पहनाती हूँ, सब चीज़ मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मेरा मॉर्निंग का भोग रहेगा। अभी जो मैं बनाने वाली हूँ वो मॉर्निंग का भोग अलग लगाऊंगी, फिर दोपहर में अलग से जब खाना जो भी बनता है ना वो भोग लगा देते, फिर शाम के टाइम जो है वो भोग लग जाता है। तो ऐसी मेरी पूजा रहती है। यहाँ पे इसी थाली में मैं इनको स्नान करवाती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि दीपक जला के ही उनको स्नान करवाना, उनको तैयार करना, उनकी पूजा अर्चना करना। सबसे पहले दीपक जला के रख लेना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये भी मैंने कहीं से सीखी थी, मुझे भी किसी ने बताया था, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये देख सकते हैं मैं अपने तीनों लाला को फटाफट से तैयार करती हूँ। जो मेरे बड़े वाले लाला हैं इनको ना मैं राधा रानी भी कभी कभी बना देती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये। तो इनको मैं कभी कभी राधा रानी का रूप भी आपको देखने मिलेगा। एक मेरी पिक है जो कि जन्माष्टमी की है, उसमें मैंने इनको राधा रानी जैसा ही सजाया था और बिल्कुल राधा रानी की तरह ही दिख रहे थे। तो वो फ़ोटो मैं आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अब इनको छोटे वाले को जल्दी जल्दी से रेडी करते हैं और फिर इनकी पूजा करते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, दिया बत्ती जो भी, तो वो करूँगी मैं। अभी धूप वगैरह जलाऊँगी, उसके बाद सारी ऐसी पूजा मेरी होती है। उनको फटाफट तीनों को मैं रेडी करती हूँ और बहुत अच्छे से रेडी करती हूँ, मतलब थोड़ा आराम से। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है लेकिन मैं बहुत आराम से इनको रेडी करती हूँ क्योंकि ये पूरे दिन के लिए फिर रेडी होते हैं। फिर मैं इनको हटाती नहीं हूँ, इनका सब चीज़ों को हटाती नहीं हूँ, इनकी सिर्फ पगड़ी हटा देती हूँ जो कि पहनाए रहती हूँ क्योंकि वो बहुत हैवी ऐसा लगता है कि सिर में उनके बहुत हैवी सा लगता है, तो बस वही हटाती हूँ। यहाँ पे इनके हेयर लगा देती हूँ। और ये वाले जो मेरे लड्डू गोपाल हैं ना जिन्होंने रेड कपड़ा पहना हुआ है, ये इनके और ये छोटे वाले इनके हेयर नहीं लगाती क्योंकि बहुत झब्बा सा हो जाता है, तो मैं उनका हेयर नहीं लगाती। और ये तीनों हो गए मेरे तैयार मेरे लाला। ये देखो इतने सुंदर सुंदर से तीनों बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं। और ये चांदी की ये गैया है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरी बुआ ने दी थी मुझे। और तुलसी है, तुलसी मैया, वो भी चांदी की है, वो भी बुआ ने मेरी दी थी, तो मैंने उनको वहीं पे रख दिया है। और ये पूरा ऑर्गेनाइज़ करने के बाद, मतलब मेरी दिया बत्ती होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब मैं इनको सबको व्यवस्थित कर देती हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है, भगवान को भोग लगाना है ना, तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे भोग भी लगा दिया है भगवान को, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इस थाली को, मैं भोग लगाते का वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, और आपको तो पता है कि भोग क्या लगाया है। और ये जो जल है ना, इस जल को मैं तुलसी में नहीं डालती हूँ, तो यहाँ पे ये जो पौधा लगा हुआ है इसी में डाल देती हूँ। फूल का पौधा है तो इसमें ही डाल देते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। गाइस उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को ये दोपहर को भोग लगाया था, फिर मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने लड्डू गोपाल को ये भोग लगाया। और अब चलते हैं, यहाँ पे ये भी आ गए हैं और इनको भी खाना दे देते हैं और हम भी खा लेते हैं। आज ये घर पे ही हैं, तो चलिए फिर हम भी भोजन पा लेते हैं और फिर गाइस आपसे ब्लॉग में आगे मिलते हैं। ये सब चीज़ें उठा के रख देते हैं पहले यहाँ पे। पहले मैं जब भोग लगाती हूँ तो उसी में बैठ के आराम से बैठ जाती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं थाली लगा लेती हूँ हस्बैंड के लिए। बड़ा किचन फैला हुआ है बट अभी थोड़ी देर के बाद वो सब क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए थाली लगाती हूँ मैं जल्दी जल्दी उनके लिए भी, और फिर उनको दूंगी और फिर भी खुद भी पाऊंगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है भाई। तबीयत भी ख़राब है तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं खपता है लेकिन भूख तो लगती ही है। तो यहाँ पे देते हैं इनको। ये देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तो ज़मीन में ही बैठ के खाते हैं। हमारे घर डाइनिंग वाइनिंग नहीं है क्योंकि बहुत छोटा रूम है और डाइनिंग वगैरह नहीं है।
तो चलो फिर इनको खाना दे दिया है और अब हम भी पा लेते हैं, आप सभी भी पालो। और गाइस मेरे वीडियोस को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में।